नमस्कार दोस्तों, धुरीना में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक नई एग्जाम नोटिफिकेशन जो कि है सीटेट परीक्षा। सीटेट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम हिंदी में शिक्षक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी बोलते हैं। इस टेस्ट को सीबीएसई और दिल्ली सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस टेस्ट के अंडर आपका जो टेस्ट रहता है वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, यानी कि सीबीटी ऑनलाइन रहता है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम का जो समय है वो होने वाला है इस बार दिसंबर से लेकर जनवरी 2023 के बीच में। इस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। अगर इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं 31 अक्टूबर और कब तक वैलिड है 24 नवंबर 2022 तक। अगर आप इसकी लास्ट डेट ऑफ टाइम और अगर चालान भरने की बात की जाए तो 24 नवंबर 2022 से पहले आपने इसका चालान कटवाना है ऑफलाइन। और अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात की जाए तो 25 नवंबर इसकी आखिरी टाइम है, जब आप 3:30 बजे से पहले आपने इसका एप्लीकेशन की चालान फिल करना है। उसके अलावा अगर बात की जाए एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस एग्जाम की जो फीस है, जो पेपर 1 और 2 की, तो वो है 1000 रुपये एक पेपर की। और अगर आप दोनों एग्जाम्स भरना चाहते हैं तो 1200 रुपये। अगर बात की जाए SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की तो 500 रुपये। और उसकी जो फीस है वो है, अगर आपने दोनों पेपर फिल करने हैं तो 600 रुपये। अगर बात की जाए GST की तो वो एप्लीकेबल है अगर आप बैंक से, डेबिट कार्ड से या किसी ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम को होना कब है, इसका स्केड्यूल क्या रहने वाला है। तो इसका जो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जो एग्जैक्ट डेट्स हैं वो आपके एडमिट कार्ड्स पर आएंगी, पर अभी जो हम अनुमान लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग दिसंबर 22 या फिर जनवरी 2023 में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। शिफ्ट वन आपकी 9:30 से 12 बजे तक रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा आपका और 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। उसके अलावा शिफ्ट 2 की बात की जाए तो शिफ्ट 2 आपकी 2:30 से 5 बजे तक कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही रहेगी 2.5 घंटे की। जो एग्जैक्ट टाइम और डेट है वो आपके एडमिट कार्ड पर ही आएगी, ये सिर्फ अनुमान है, ठीक है। अगर अब बात की जाए आपके पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम स्केड्यूल क्या रहने वाला है, तो अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, जैसे मैंने भी बताया, दिसंबर या जनवरी में इसका एग्जाम होने वाला है, तो उसकी जो एंट्री टाइम रहेगा वो 7:30 बजे रहेगा, 12:30 बजे तक आपका एग्जाम है। उसके बाद चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फर्स्ट शिफ्ट, और ये सेकंड शिफ्ट की बात है, ठीक है। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स रहेगी आपकी 9 से 9:15 के बीच में और सेकंड वाले शिफ्ट की 2 से 2:15 के बीच में। कंप्यूटर आपका सही चल रहा है या नहीं वो 9:15 बजे उसकी चेकिंग होगी और यहाँ पर 2:15 बजे। लास्ट एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन आपको 7:30 से 9:30 के बीच में जाना है एग्जाम सेंटर में और यहाँ पर है 12:30 से 2:30 बजे का बीच का टाइम। टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा 9:30 बजे और खत्म कब होगा 12 बजे फर्स्ट शिफ्ट, और सेकंड जो है शिफ्ट वो 2:30 से 5 चलेगी। उसके अलावा अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज आपकी एग्जाम की रहेगी, जो आपने क्वेश्चन पेपर में, मेन क्वेश्चन पेपर रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। आप किसी भी अपनी लैंग्वेज के अनुसार उसको पढ़िए क्वेश्चन को और उसका आंसर फिल कर दीजिए। अगर वैलिडिटी पीरियड की बात की जाए तो आपके सीटेट का जो रिजल्ट है वो आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ, अगर आप एक बार सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम वो रिजल्ट रहेगा आपके लिए, क्वालिफाइड में ही आओगे आप, ठीक है। अब बात की जाए इस एग्जाम के स्ट्रक्चर की और कंटेंट की, तो सभी क्वेश्चंस जो सीटेट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उनमें से एक का आपने आंसर करना है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में। अगर पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 में क्लास 1 to 5th के टीचर के लिए अपॉइंटमेंट होती है और पेपर 2 में क्या होता है 6 से लेकर 8th के लिए टीचर लिया जाता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए, अगर कोई भी कैंडिडेट दोनों लेवल में इंटरेस्ट रखता है तो वो दोनों एग्जाम फिल कर सकता है और अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है। अब बात की जाए पेपर 1 के सिलेबस की कि पेपर 1 में एग्जैक्टली आता क्या क्या है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो अगर पेपर 1 की बात की जाए तो सभी क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके कंपलसरी रहेंगे, जिसमें कि फर्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, जो कंपलसरी क्वेश्चंस रहेंगे। 30 MCQs रहेंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 जो भी आपने चूज की है फॉर्म फिल करते हुए वो कंपलसरी रहेगी, लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी रहेगी। 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, ठीक है।
उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका रहेगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स। और फिर लास्ट जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। तो कुल मिला के आपके हो गए 150 एमसीक्यूज और 150 ही मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। अब अगर बात की जाए पेपर 2 की, तो पेपर 2 का कंटेंट क्या क्या रहेगा जो आपका बाद में एग्जाम होगा। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, उसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके अलावा मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, जो अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस के लिए टीचर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए, या फिर उसके अलावा क्या ऑप्शंस रहते हैं, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। हर किसी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आपके आएंगे 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स के होंगे। 30 एमसीक्यूज ही लैंग्वेज 1 के आएंगे, 30 एमसीक्यूज ही लैंग्वेज 2 के आएंगे, ठीक है। अगर अब बात की जाए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म करते हुए फिल किए हैं, तो उसके 60 एमसीक्यूज आएंगे और 60 मार्क्स का वो एग्जाम रहेगा। और फिर ये वाला एग्जाम भी आपका टोटल बना 150 एमसीक्यूज विद टोटल ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है। अब अगर बात की जाए ई एडमिट कार्ड की, कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जब एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो कैंडिडेट्स अपना ई एडमिट कार्ड सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपका सेंटर क्या है, एग्जाम की टाइमिंग्स क्या रहने वाली हैं, वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी जब भी आपका एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।